का पोकीडॉन गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में हुई गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर वायरल है पोकीडॉन, जानिए पूरा मामला। इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब या कोई और सोशल मीडिया साइट, आपने इस शख्स को देखा तो जरूर होगा। ये शख्स रील पर पोकीडॉन के नाम से काफी चर्चित है। लेकिन क्या आपको पता है पोकी जैसा दिखने वाला ये शख्स अपने घर पर हथियार का जखीरा रखेगा और फिर इस मामले में एटीएस जैसी बड़ी एजेंसी जांच में लग जाएगी। सुरेंद्र पाटिल नाम के इस रील स्टार को अब मुंबई से सटे थाने क्राइम ब्रांच ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन है ये पोकीडॉन के नाम से मशहूर रील स्टार सुरेंद्र पाटिल और उसके घर से कौन कौन से हथियार मिले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सोशल मीडिया पर अपने गैंगस्टर स्टाइल में वीडियो बनाने वाले और उन वीडियो से वायरल रहने वाले सुरेंद्र पाटिल इस बार बुरी तरह से फंस चुका है। अभी कुछ दिनों पहले ही वो बलात्कार के मामले में जमानत पर बाहर आया ही था कि बाहर आते ही उसे अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार पाटिल पर यह कार्रवाई थाने क्राइम ब्रांच की तरफ से की गई है। हथियारों का मिला जखीरा। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि पाटिल के घर में अवैध हथियार छुपाकर रखे गए हैं और इसी इनपुट के आधार पर बीती शनिवार की रात दावड़ी स्थित उसके बंगले पर छापेमारी की गई। पुलिस टीम ने जब घर की तलाशी लेना शुरू की तो शुरुआत में उसे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो एक खुलासा हुआ कि जिसने सभी को हैरान कर दिया। तलाशी के दौरान पुलिस को जूते रखने वाले एक रैक में संदिग्ध संरचना दिखाई दी। जब अधिकारियों ने ध्यान से जांच की तो उसमें एक गुप्त खाचा यानी कि सीक्रेट कंपार्टमेंट मिला। इस नकली पैनल को हटाते ही अंदर से भारी मात्रा के हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। ये पूरा सिस्टम इतनी चालाकी से बनाया गया था कि पहली नजर में किसी को इस पर शक नहीं हो सकता था। पुलिस ने इस गुप्त खाचे से 7 बंदूक, 371 जिंदा कारतूस, 137 एयरगन की गोलियां बरामद की है। इसके अलावा तलवार, चाकू, कोयते और अन्य धारदार हथियार भी जब्त किए गए हैं। बरामद हथियारों की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि 5 हथियार देसी पिस्तौल और रिवॉल्वर हैं, जबकि कुछ मेड इन यूएसए और स्पेशल ऑटो जैसी नक्काशी भी इन पर मिली है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये पूरा हथियारों का जखीरा पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार हालत में रखा गया था, यानी कि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल तुरंत किया जा सकता था। यही वजह है कि पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। अब ये भी जांच की जा रही है कि इन हथियारों का इस्तेमाल किन गतिविधियों के लिए किया जाना था और इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा है फॉलोअर्स। दरअसल सुरेंद्र पाटिल के इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उसका दावा है कि वो इन हथियारों का इस्तेमाल केवल अपने वीडियो के प्रॉप्स यानी कि दिखावटी चीजों के तौर पर किया करता था। हालांकि पुलिस उसके इस दावे की गहन जांच कर रही है। इस मामले में पाटिल के खिलाफ आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे वापस जेल भेज दिया गया है। रेप और फर्जी नोट के मामले में भी हुआ था गिरफ्तार। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सुरेंद्र पाटिल चर्चा में आया हुआ होगा। इंस्टाग्राम पर गुंडों की तरह रील डालकर वो पहले भी चर्चा में रह चुका है। पाटिल 15 दिन पहले ही बलात्कार के एक मामले में जेल से बाहर आया था। उसके ऊपर एक महिला ने नौकरी दिलाने के बहाने उसका बार बार रेप करने का आरोप लगाया था और जिसके बाद उसे जेल में भेज दिया गया था। करीब 1 साल से ज्यादा समय तक वो जेल में भी रहा हुआ था। इसके अलावा 2023 में उसके द्वारा नकली नोट खरीदने का भी मामला सामने आया था। मामला थाने के मुरबाड़ इलाके का था, जहां पर वो 40 लाख रुपए के बदले 1.5 करोड़ के नकली नोट लेने पहुंचा था। लेकिन वहां पहुंचते ही 8 लोग नकली पुलिस बनकर वहां पहुंचे और उन्होंने सुरेंद्र पाटिल से ही 40 लाख रुपए लूट लिए। तो सुरेंद्र पाटिल जो है वो सोशल मीडिया पर रील को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन उसकी काली करतूतें अब सामने आ रही हैं और किस तरह से वो हथियार का जखीरा अपने घर पर रखा हुआ था, ये इसका अब खुलासा हुआ है और अब पुलिस उसके इंटेंशन और उसके नेटवर्क का पता लगाने में लगे हुए हैं।